औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वतन के तमाम तर नाज़रीन को राजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बेशुमार महफ़िलों में, बेशुमार फंक्शंस में, यूट्यूब पे, मुशायरों में एक शेर आपने सुना होगा, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पलटना झपटना जब नौजवान होता है आदमी तब चलता रहता है, लेकिन जब उम्र के उस हिस्से में जब 30-35 से ऊपर चला जाता है तो फिर ज़रा पलट झपट कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी के अगराज़ व मकासद कुछ और होते हैं। वो सेहत के हवाले से इतने टची होते हैं कि वो कहते हैं कि आई हैव टू बी परफेक्ट इन माई हेल्थ एंड इन माई बॉडी। ख़वातीन अपने फ़िगर का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन खाली ख़वातीन नहीं। आज आपको हम सबसे पहले तो ये कहेंगे, ये ना सिर्फ मेरा बल्कि आपका भी फ़ख्र है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में एक पाकिस्तानी नौजवान जो स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं और चंद सालों में देखते ही 10-11 साल के अंदर अंदर वो मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन जाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया हसनैन करीमी और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, छोटे भाइयों की तरह। आइए आज हसनैन करीमी साहब को वेलकम आपकी तरफ से मैं कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त तारुफ़ के लिए। तारुफ़ तो मैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है, जितना बड़ा काम है आपका। हम सारे लोग हकीर लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की ज़ात जिसको चाहे इज़्ज़त दे। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी और आपकी वजह से हमें इज़्ज़त मिली। ये पाकिस्तान की नसीब की इज़्ज़त थी जिससे अल्लाह ने मुझे कहा कि तुम्हारे ज़रिए, तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे मुल्क का नाम इतना हो। बड़ी बात है। आज थोड़ी सी इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो बड़े शकील हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी आपसे हंसी मजाक भी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये 28वां इंटरव्यू आज, और इससे पहले 25-26 में एक ही सवाल एक ही तरीके से अलग अलग तरीके से पूछे गए, तो कुछ मैंने ये नहीं पूछना कि लड़कियों के फ़ोन आते हैं या नहीं, वो मुझे पता है आते होंगे, और आपने कुछ इंटरव्यूज़ में उनका जिक्र भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा हेल्दी हूँ। ये देखें, इतनी फैट है मेरे पास हैं। आपने तो बिल्कुल मलिया मेट कर दिया वेट का। तो मैं तो जनाब देखें सेहतमंद हूँ। अगर 4-6 दिन महीना मुझे खाने को कुछ ना मिले, मैं अपनी फ़ैट बर्न कर सकता हूँ। स्टोरेज में है, स्टोरेज में है। तो ये बताएं हमारे नाजरीन को, नौजवान सुन रहे हैं उनको, इससे कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं हमारे कि ज़रा बंदा मोटा चौड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान में एक बार गया तो मैं बड़ा स्किनी था, 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे देख के तो सारे रिलेटिव्स मेरे कहने लगे, यार ये बाहरों आया है, इन्हों की हो गया इतने लगता ही नहीं बाहर गया, तो बिल्कुल सुखला जाए पतला जाए। तो वहाँ पे आइडियालॉजी ये है कि ज़रा मोटा चौड़ा बंदा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि मसल्स अगर ठीक हों, बंदे की सेहत उससे होती है या चर्बी शर्बी ज़रा ज़्यादा हो? तो देखिए, आपकी डिपेंड करता है कि बॉडी के हालात किस तरह से हैं, आपकी फ़िटनेस लेवल कैसा है। आप किताब के कवर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंदर का क्या है हिसाब किताब। इसी तरह जिस्म बाहर से बहुत बार अच्छा लगता है, बंदा पतला सा होता है तो कहता नहीं यार ये तो पतला दुबला है, इसको क्या होगा? चलो भाई डायबिटीज़, आर्टरी ब्लॉक है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान में कोई गोलू मोटू होता है उसको बोलते हैं और बड़ी सेहत वाला है, और अगर कोई फिट होगा, अच्छा जैसे आजकल हमारी क्रिकेट टीम है, पतले दुबले एथलेटिक, अच्छी बात है। अगर ऐसा ही होता, यार भाई ये तो रोज़े रख रहा है, तो कमज़ोर है, इसको हो गया, खाने के लिए कुछ देते ही नहीं, दे दो भाई, इसके रमज़ान ख़त्म कराओ, ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जिस चीज़ में खुश हैं वो सबसे बेहतर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा गोलू गोलू लगूँ, मैं खाऊँ भी पीऊँ भी, थोड़ी एक्सरसाइज भी करूँ, आप उसमें खुश हैं, ठीक है। फिर एक बात होती है हेल्थ एंड फिटनेस की, और आप कितने फिट हैं उस हिसाब से। तो ऑफकोर्स इतना फैट तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे सहाफ़ी जो है ना, उनके पेट बड़े होते हैं, उनका बैठने का काम है। ये बताएं, आपका शुरू से ये ड्रीम था कि मैं ये करूं, या ऑस्ट्रेलिया आने के बाद ये प्रोग्राम बना कि मैं अपनी फ़िटनेस पे कॉन्शियस हूँ, थोड़ा सा कुछ मसल वसल बनाऊं, कुछ बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाऊं? कैसे ये आपके ज़हन में? पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स जब हर बच्चों को शौक़ होता है क्रिकेट का, और थोड़ा हमें सेहत का था, तो वहाँ पे किया करता था मैं। वो बोलू पहलवान का अखाड़ा था कराची में, वहाँ जाया करते थे। मगर कोई एक नॉलेज, कोई गाइडेंस, कोई एक रोड मैप, पाथवे कोई था नहीं, वो मंजिल नहीं थी, बस करे जा रहे हैं। उसने कह दिया कि भाई 4 केले खा लोगे तो ये हो जाएगा, बादाम पिस्ते का दूध पी लोगे तो ये हो जाएगा, और फला एक्सरसाइज लगाओगे तो उससे कटिंग होगी, फला लगाओगे तो कोई मतलब कोई साइंस नहीं थी, हवा में ही सब कुछ बताया। बस जो आया बस वो ले लिया, और वो जस्ट
जिसने जो बोला, कोई हमसे थोड़ा सा भी बेहतर था तो वो उसको उस्ताद मान लिया, हालांकि उसको खुद नहीं पता होता था कि वो कैसे क्या कर रहा है। बस वो एक दौड़ में लग गए। फिर ऑस्ट्रेलिया आने को हुआ। पहला साल तो याद ही नहीं कि कुछ सोचा भी होगा हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, सिर्फ काम, आपको पता है, सेटल होना था पहला साल होता है। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिलीफ आया लाइफ में। मैंने कहा कि नहीं, अब थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे 2-3 साल के लिए थोड़ी आया, ज़िंदगी के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ। तो जहाँ $8,000 सेमेस्टर की फ़ीस भर रहा हूँ, इंश्योरेंस में दे रहा हूँ, ट्रैवल के पैसे दे रहा हूँ, अकोमोडेशन के दे रहा हूँ, तो $50, $40 सेहत पे क्यों ना लगाओ। बस वो मेंटेलिटी, वो माइंडसेट ने आहिस्ते आहिस्ते आगे किया। और जहाँ तक कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, ये बिल्कुल उस वक्त था ही नहीं लिस्ट में। उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन जाऊँगा या कुछ, कोई प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं था। बस उस वक्त यही था कि बस चलो करते हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक जाएंगे। 2013-14 के अंदर जब बहुत अच्छी एक कंडीशन बॉडी बनने लगी, तो फिर एहसास हुआ कि नहीं यार, इसको अब थोड़ा सा और सीरियस लेके कुछ सोचा जा सकता है। और उस दिन से बस मैंने फिर अपने दोस्तों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो ना कंपटीशन लड़ूंगा। तो वो मजाक उड़ाते थे, वो कहते क्या सपने सोच रहे हो तुम्हारा काम है ये, अपने पाकिस्तानी का क्या काम है इधर, पतले जेनेटिक्स वाले, और ये गोरों को तुम नहीं हरा सकते। मैं कहा भाई यहाँ तक भी तो मैं अल्लाह लेके आया ना, आगे भी करूँगा। बस फिर वो सीरियस हुआ। फिर अकाउंटिंग की जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की 2014 में, फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने कहा अभी अकाउंटिंग के लिए मुझे हो तो गया, PR भी हो गई, सब कुछ हो गया, मुझे ये नहीं करना है। मुझे वो करना है जो मुझे रात को 3 बजे भी कहा जाए तो मैं करूँ खुशी खुशी। तो वो है हेल्थ एंड फिटनेस और ये कोचिंग। क्योंकि मैं जिम में भी ऑफ कोर्स तजर्बा था ओपन के जिम में, और सबको हेल्प तो करता ही था। तो मैं कहा यार, जब ये पैशन है उसको प्रोफेशन बना लेना चाहिए, उसमें मज़ा भी आएगा। तो बस फिर 15 में जब पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद बस फिर लोकल जिम में लग गए, और बस वो चलता रहा। फिर 16 के अंदर डिसाइड किया कि 18 में शो करना है। 18 में सेंट्रल कोस्ट, वोलोंगोंग और न्यू साउथ वेल्स खेला था, जिसमें आपके पास वो इंटरव्यू किया था आपका, वोलोंगोंग। तो वहाँ पे 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर मेडल थे उस साल। फिर 2019 में हमने ब्रेक लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, आपको तैयारी करनी होती है, और जब आप लड़ने जाते हो तो आप हराने के लिए जाते हो ना, आप क्या फ़ायदा 4, 5 और 6 नंबर के लिए। तो बस वो माइंडसेट था कि मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनना है, और आज आपके साथ बैठा हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना अर्सा लगाया मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनने? 2016 से जो प्लानिंग थी कि 2018 में ये करना है, फिर आगे जाके 2019 में ही था मेरा कि मिस्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं खेलूँगा। मगर जब कोच, ऑफ कोर्स उस्ताद की कदर करता हूँ, तो उस्ताद ने कहा कि देखो स्टेज पे भी ले जाऊँगा मैं तुम्हें, टॉप 3 भी है या 5वें नंबर तक है। मैं कहा नहीं, ये नहीं करना भाई, मैं स्टेट चैम्पियन में 2nd आ चुका हूँ, मुझे टॉप 3 का है। उसने बोला देख बहुत बड़ा गैम्बल है, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तैयार हो। मैं कहा ठीक, कोई मसला नहीं, अगले साल, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई। तो 19 को ब्रेक लिया, 20 में किया मेहनत। भाई अब मेहनत तो मैं क्या बोलूँ, अपने मुंह से कैसे बोलूँ, बस ये था कि कुछ छोड़ता नहीं था मैं। जब मैं जिम में जाता था तो बड़ा खुश मुस्कुराहट होती थी, और सब कुछ सही। जब निकलता था तो कोई को उठा के लेके जा रहा है, और लेग डे पे तो बुलाना पड़ता था 1-2 बार तो दोस्तों को कि भाई आ जाओ, चक्कर आ गए, उल्टी आ गई, लेके जाओ। क्योंकि एक तो एक्सरसाइज, इतनी एक्सरसाइज इंटेंस, आप इतने लेवल पे ले जाते हो। आपका कोच कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको 10 किलो उठाना है 10 बार, अब आपने 10 किलो उठा लिया है 8 बार, अब आपको पता है कि 2 बार और करना ही करना है, और आपकी सांस भी नहीं आ रही, चक्कर भी आ रहे, बट वो 2 ही चैंपियन बनाएगा आपको। और वो करते थे। कुछ दिन आसानी से गुजर गए, कुछ दिन तो बस मौत को इतने करीब से देखा, क्योंकि आप पास आउट होने लगते हो। आपको जब चक्कर आना शुरू हो जाए आंखों के आगे। 2 बार तो मैंने उल्टी मारी है ज़बरदस्त वाली, और लेग्स का जो वर्कआउट था। इंजरीज मुझे बहुत हुई, मेरा घुटना 2016 से प्रॉब्लम कर रहा है, और आज भी प्रॉब्लम कर रहा है। कॉम्पिटिशन से पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था आप मत खेले, आपसे नहीं होगा, बट वो एक फायर इन द बैली ऐसी थी, मैं क्या करूँगा, घुटना ख़त्म हो तो हो, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनूंगा। वाह। और बस अल्लाह का शुक्र है, अभी ट्रीटमेंट चल रही है। और 2000 ये वेट उठाने की वजह से हुआ? ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप वेट उठाओ या ना उठाओ, आप जब भी चल रहे हो ना, तो वो आपकी जो बोन है उसमें इशू आ रहा है, और उसको देखना पड़ेगा। कुछ एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट से मिला हूँ, इंशाल्लाह वो करेंगे। क्योंकि 2021 में जो हमारे इरादे हैं, उसके लिए मुझे बेसिकली वज़न को बढ़ाना है। अभी तक तो हमने अंडर 70 में खेला था, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा अंडर 80 का प्लान है। तो उसके लिए वेट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसमें घुटनों का इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में है और यहाँ पे भी, वो ये समझते हैं कि स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस या ये ओरल तरीके से लेकर आप बड़े बड़े मसल बना सकते हैं। देखिए पार्ट ऑफ द गेम है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक बंदा है फॉर एग्जांपल जिसको गाड़ी चलाना आती ही नहीं, अब उसको आप वो नीचे जो गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी में तो नहीं सिखाओगे ना, उसको छोटी टोयोटा कैमरी में गाड़ी सिखाओगे। और आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यू हैव टू क्वालिफाई फॉर समथिंग।
अभी एक बंदा है जिसने ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ी सिखाने जाओगे। तो हर चीज़ के स्टेजेस होते हैं, हर स्पोर्ट्स के अंदर सारी सप्लीमेंटेशन सब सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपको। और ये 5% से ज़्यादा काम नहीं करेगा, 5-10% ही सप्लीमेंट्स और ये जो भी आपने चीज़ें ली परफॉर्मेंस, बाकी फिर भी आपकी मेहनत 70% तो आप खाने को ले लें। ठीक है, ये हमारे उस्ताद ने सिखाया। और मेरे उस्ताद का जो मैं नाम ले रहा हूँ, डोरियन येट्स, 6 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं, उनसे भी हमारा रब्ता रहा है, दूसरे लेजेंड से भी रहा है, और कल तो मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के दोस्त से भी मिल के आया। तो बात सारी है कि 70% इज़ योर फूड, 20% आपकी ट्रेनिंग है, 5% ये आपने जो बताया मल्टीवाइटामिन और ऑक्सी श्रेड और फला टिमका ये सब, और 5% लाइफस्टाइल। ये मेरी खुद की इन्वेंशन है जो मैं समझता हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं ये प्लान बना के देता हूँ, देखो यार 5% आपका लाइफस्टाइल है। वो कहते हैं लाइफस्टाइल से बॉडी बिल्डिंग का क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, बट आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो वो अफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को। आपकी स्ट्रेस चल रहा है वाइफ के साथ, दोस्त के साथ, कारोबार पे, जॉब पे, या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो लाइफस्टाइल बहुत, या तो घर में आप सिर्फ हैं जो 9 बजे सो जाते हैं, बाकी 2-2 बजे तक सोते हैं, तो वो भी आपकी सेहत को और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा। तो ये गाड़ी के 4 पहिए हैं, इसमें एक भी पहिए में अगर हवा कम होगी तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर आप सोचोगे काश मैं वो कर लेता तो सही था, या काश मैं ये कर लेती, तो ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, तब आपकी बॉडी, तब आपके सारे रिजल्ट अचीव होंगे। एक हमारे बहुत से लोग, मैं समझता हूँ ये सदका जारिया भी है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, अगर आप बताते हैं। बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, या उनके पास वक्त नहीं है, कारोबार में, जॉब्स में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले या उनकी फैट बॉडी ना पकड़े। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक सजेशन भी दें हमारे लोगों को। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, जो है कि वक्त नहीं है। वक्त निकालना पड़ता है। 12 घंटे अगर कारोबार के लिए वक्त है तो 12 मिनट एक्सरसाइज के लिए भी निकल सकता है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी की बात है। जिस अहमियत, यस, अहमियत। अगर आपकी ज़िंदगी में अहमियत है कि बस कुछ भी हो जाए मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है, तो फिर खुदा ही रोक सकता है आपको। तो अगर आपने भी अपने आप से मोहब्बत करनी है, मैं तो यही कहता हूँ लोगों को, भाई अपने लिए, अपने आप से तो मोहब्बत करो। आपका खुद जिस्म ऐसा है, आपकी खुद शख्सियत ऐसी है। मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे लोगों को मदद नहीं करता, मैं उनको कहता हूँ बॉडी भी बनाओ मगर किरदार पहले बनाओ। बॉडी के मसल्स और शायद 2-3 साल में फुस हो जाएंगे, किरदार रहता है और लोग याद रखते हैं आपको। तो इन चीज़ों के लिए आपको यह है कि अहमियत देनी पड़ेगी और वक्त निकालना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है जिसकी जितनी तकलीफ उसकी इतना बड़ा इलाज है। अब किसी का इतना बड़ा पेट है तो शायद 1 घंटा निकालना पड़ेगा। कोई बिल्कुल अभी थोड़े से असरात आ रहे हैं कि टोन निकल रही है या थोड़ा सा और मसला है, तो वो 15-20 मिनट, यानी मेरे जैसा बंदा 15-20 मिनट में, आप 15-20 मिनट में आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। आपको सिर्फ डाइट पे फोकस करना। अगर आप भाई की तरह या इनकी सिचुएशन में, तो अगर आप जिम नहीं भी जा सकते, आप एक्सरसाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप सिर्फ अपने मुंह को कंट्रोल नाज़रीन, ये आपको हमने पहले बताया था कि थोड़ी सी हंसी मजाक भी हम करेंगे। मुंह को कंट्रोल करें। हदीस भी हैं इसमें, औलिया के, फुकरा के, अमरा के कौल भी हैं इसमें कि ज़ुबान, चाहे ज़ुबान का चस्का हो या ज़ुबान से आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हों, ज़ुबान ही आपको तख्त और ज़ुबान ही आपको ताज पहनाती है। तख्त पे भी आपको ज़ुबान की वजह से आप जा सकते हैं और ताज भी पहन के बादशाह भी बन सकते हैं। तो ज़ुबान का चस्का, जो खाने का चस्का है, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना, मैं आज से थोड़ा सा कॉन्शियस होऊंगा इस पर। एक और बड़ा अहम सवाल, ये आपके माशाल्लाह मसल्स, हमारे ज़रा नाज़रीन को थोड़े से मसल दिखाइए। अभी तो वो बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बड़े मसल्स हैं। ये मसल्स जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे तब तक ही रहेंगे, अगर छोड़ेंगे एक्सरसाइज तो फिर 2 साल की एक लाइफ होती है। इसको कहते हैं एट्रोफी। एक होती है हाइपरट्रोफी, जब मसल बना रहे होते हैं मेडिकल टर्म में। एट्रोफी होती है ऑन एवरेज 2 साल। अगर मैं आज बिल्कुल ही छोड़ दूँ एक्सरसाइज करना, तो 2 साल तक फिर ये मसल कमज़ोर होके वैनिश भी हो सकते हैं, डिस भी हो सकते हैं। बट मेरा तो वो माइंडसेट ही नहीं है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज करेंगे बाद में हमारा जिस्म लटकना शुरू हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? आप देखें हसनैन वली करीमी को, 9 साल में उसने ये किया है, तो आप सोच लें कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उतने बड़े होंगे कि तब आपको खौफ आएगा। इट्स एक्चुअली मिसकंसेप्शन। लोग सोचते हैं कि ख़वातीन, मैं एक इंटरव्यू में था, एक महफिल में था एक्चुअली, उन्होंने कहा कि हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके और सिर्फ हम कार्डियो करते हैं, हम वज़न नहीं उठाते, क्योंकि औरत के तो मसल बन जाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी।
मैं कहा मैं आपको 5 साल देता हूँ, बना के बता दो। इतना आसान थोड़ी है, मुश्किल काम है। बिल्कुल। और जितना औरतों के लिए तो अलग बात है, बट अगर आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा मसल होगा उतना ही फैट नाराज़ होगा उससे, क्योंकि वो उसका दुश्मन है। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट कम होगा, वो मसल ज़्यादा होगा, उतना फैट कम होगा, फैट कम भी होगा, और आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई रहेगा। तो आपका प्रोसेस जो है फैट बर्निंग वो हमेशा इंक्रीज़ रहेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है। अब देखें, जीती जाती एग्जांपल आपके पास आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है और सिल्वेस्ट्रा भी है, वो रैम्बो वाला। उन्होंने एक अपने पीक पे बहुत अच्छी बॉडी बनाई, फिर जब उन्हें लगा कि देखो अब हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं, तो उन्होंने अपनी मुंह पे कंट्रोल किया। राइट। और एक्सरसाइज अगर 5 घंटे करते थे तो 1 घंटे पे आ गए, 7 दिन करते थे तो 4 दिन पे आ गए। तो ये वही वाली बात है, इसको दूसरे अंदाज में लेते हैं कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से आपके माली हालात पे फ़र्क पड़ा है, तो अब समझदार इंसान क्या करेगा, खर्चे कम करेगा, सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे। तो अगर आपके मसल इतने थे या इतने हो चुके हैं, अब आपको पता है कि अगले 5 सालों में आप रिटायर होने वाले हैं, तो आप अपने अखराजात कम कर देंगे। अखराजात मतलब जो कैलोरीज वो सब सारी चीज़ें। आप अगर 5 किलो चिकन खा रहे थे तो आप उसको आधा कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही आप सोचें ना कि लटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक अच्छा उस्ताद चाहिए। मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का कंपटीशन जीता हूँ, मेरा भी कोच है और उसका भी कोच है, क्योंकि आपको बेसिकली कल आप अल्लाह करे मिस्टर वर्ल्ड का इंशाल्लाह तैयारी है, बट 2025 तक का मैंने विजन बोर्ड पर लिख दिया है कि 2025 तक मुझे उस स्टेज पे पहुंच जाना है इंशाल्लाह। वो भी एक इट्स ऑनर कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नुमाइंदगी करूं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप 200 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अगर उस लेवल तक जाते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं इनको डिप्रेशन के बड़े मसाइल होते हैं, कभी इस तरह के ख्यालात भी जहन में आए? देखें, सबके अपने अपने हालात होते हैं ज़िंदगी के। मैं ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानी ना हो या स्ट्रेस या डिप्रेशन। आई थिंक मैं ये नहीं समझता डिप्रेशन, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर खौफ खुदा बहुत ज़्यादा है और मैं हर चीज़ को वेलकम करता हूँ। अगर कुछ परेशानी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी नहीं आई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अल्लाह पे यकीन है तो उसके बाद डिप्रेशन की तो कोई तुक ही नहीं बनती। नहीं, वो देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। अगर मुझे अल्लाह से मोहब्बत, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे छींक नहीं आएगी, छींक आएगी, छींक के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ गुड मुस्लिम। तो आती है परेशानी, डिप्रेशन, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब लोगों को फेम मिलने लगता है उनकी तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती है, वो ब्रांड बन जाते हैं। फिर जब उनका जवाल थोड़ा सा शुरू होता है, वो दिमाग ख़राब हो जाता है कि पहले तो मुझे हर बंदा रोक रोक के पिक्चर्स खिंचाता था, अब क्या हो गया। तो वही वाली बात है, आप मॉडेस्ट रहेंगे तो फिर आप हमेशा कामयाब रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो बिल्कुल झुके हुए दरख्त को फल लगता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखे ना आप, मैंने जैसे इंटरव्यू से पहले भी कहा कि ये 28th मेरी मीडिया के ऊपर अटेंडेंस है, और अखबारात में वो तो उसका तो मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन गया हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है ये बिकॉज इसलिए हो रहा है कैरेक्टर की वजह से। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि हसनैन भाई आप मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनने के बाद भी हमें रिप्लाई कर रहे हैं। मैं कहा अब तो करना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब असल दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक एथलीट क्या होता है। इज़्ज़त अल्लाह ने आपको दी है, मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है कि मैं इस इज़्ज़त को कैसे संभालता हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि अब तो मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन गया हूँ, तो फिर ज़िंदगी भाई अभी और भी खेलने कंपटीशन, फिर अल्लाह इधर ही दिखा देगा। बड़ा लंबा सफ़र पड़ा हुआ है। कोई अपने वतन में, पाकिस्तान में, कराची से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पे कुछ जिम बनाने का लेटर ऑन या नौजवान नस्ल के लिए कुछ काम? देखिए, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया के थ्रू में काफ़ी मेरी अभी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट चल रही है। जिम बनाने का कोई मेरा प्लान नहीं है। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे जिम भी बन चुके हैं। देखिए, स्कूल खोलें, उस्ताद भी तो तैयार करें। प्रॉब्लम यही है ना कि असातिज़ा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रही बात कि अभी नाम नहीं लूँगा, कराची में कोई जिम खुल गया बहुत बड़ा, फला मशीन है। मैं कहा ठीक है, ऑपरेट कौन करेगा? मैंने कहा देखें, आप इल्म, अच्छी बात है आप इल्म बांट रहे हैं, बट आलिम को भी तो ढूंढे कोई सही का ढंग का जो इस इल्म को, क्योंकि अगर अच्छा आलिम है ना तो वो उसने, मैं कह रहा हूँ ना, 2 बाल्टी से भी बॉडी बना लेनी है बंदे, या वज़न कम करवा देना। तो वहाँ पे थोड़ा सा है। फिर हमारे कराची, ऑफ कोर्स आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, टू मैनी एसोसिएशंस, और वो फला अपनी फेडरेशन चला रहा है, फला अपनी एक टाइम के अंदर 5-5 मिस्टर कराची घूम रहे हैं, या मिस्टर गुजरावाला या XYZ।
तो एक बॉडी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। और मुझे शायद IFBB जो है, जिस फेडरेशन से मैं खेला हूँ और आर्नल्ड बिशोज ने कभी खेलता था, वो फेडरेशन का अभी तक पाकिस्तान के अंदर हाथ आया नहीं है। और 200 कंट्रीज़ के अंदर है, हमारे मुल्क में नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब इसकी क्या वजह है कि इतनी बड़ी फेडरेशन जो पूरी दुनिया में है वो नहीं हमारे मुल्क में नहीं? अब उसकी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग वजह होगी। बाकी जैसे आपका सवाल का जवाब देता हूँ, बिल्कुल कराची के लड़के हैं, और सिर्फ कराची नहीं, व्हेन आई से आई एम पाकिस्तानी, तो सबके लिए जो पाकिस्तान के अंदर हैं एथलीट्स, उन सब के लिए यही है कि सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत होती है, जो मेरी से हो सकता है मैं करता हूँ। और इंशाल्लाह देखें फ्यूचर में कभी, अभी कोरोना के बाद अगर जाना हुआ तो कोई सेमिनार करेंगे, जैसे आपने कहा कि सदका जारिया के तौर पे पैसा हर चीज़ नहीं होती, इंशाल्लाह कुछ इवेंट करेंगे कराची के अंदर, इस्लामाबाद के जाके जो भी 2-3% नॉलेज हैं, हाँ, वो डिलीवर बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं, लेकिन ये सिलसिला हम रोकेंगे नहीं। हसनैन भाई हमारे भाई हैं, इनसे हम वक्तन फ़वक्तन वक्त लेते रहेंगे, गुफ्तगू बातें तो करते जाएं, सेहत पे, हेल्थ पे, इनकी बॉडी बनाने पे तो एक दिन नहीं किताबें लिखी जा सकती हैं, एक इंटरव्यू में ये प्यास बुझेगी नहीं, ना हमारी ना आपकी। हम इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे हसनैन भाई को तकलीफ़ दें, वो हमारे स्टूडियोज़ में आए, फिर इनका एक इंटरव्यू करेंगे, आपकी समातों की नज़र करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ये देखें, हसनैन भाई ने बॉडी बनाई, ये नौजवान थे, यहाँ पे आए, आकर उन्होंने मेहनत की, बॉडी बनाई। मैं उन नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो नौजवान सिगरेट पीना, मरवाना के सिगरेट भर के पीना, कोकेन, हेरोइन और दीगर नशों की तरफ राग़िब होते हैं, वो भी नौजवान हैं, ये भी नौजवान थे। इन्होंने आके बॉडी बनाई, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम, अपनी कम्युनिटी का नाम, हर चीज़ का नाम रोशन किया। वो नौजवान जो किसी भी वजह से राह फ़रार इख्तियार करते हैं, नशे की तरफ माइल होते हैं, खुदारा अपने वालिदैन का फ़ख्र बने, जिस तरह हसनैन करीमी बने, जिस तरह और लोग बनते हैं मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में। नशे से परहेज़ करें, नशे से दूर रहें, और कोशिश करें कि नशा, बॉडी बिल्डिंग का नशा, अपने खून का नशा जो है, उस नशे में डूबें, बॉडी बिल्डिंग करें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, स्पोर्ट्स की तरफ हों। और मैं समझता हूँ हमारी हुकूमतों को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए, स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग को, जुडो को, कराटे को, बाकी चीज़ों को फ़रोग़ देकर नौजवान नस्ल को उस तरफ राग़िब करना चाहिए। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हसनैन वली करीमी और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।